इसराइल का बड़ा हैरत अंगेज कारनामा सामने आ गया। धमाके से फटने वाली डिवाइसेस पेजर थी या पेजर बम। धमाका के पेजर्स किस तरह डिजाइन किए गए, हिजबुल्लाह मुजाहमती तंजीम को पता क्यों न चला। होलनाक इंकशाफात जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। गुज़िश्ता माह लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में एक साथ हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकी के फटने से होने वाले धमाकों में दर्जनों अफराद की हलाकत और जख्मी होने के वाकयात पेश आए, जिसमें बहुत से लोगों के दोनों हाथ उड़ गए और कोई अपनी दोनों आंखों से महरूम रह गया। लबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह को फराहम किए जाने वाले पेजर्स दर हकीकत खौफनाक बम थे। हिजबुल्लाह को शुबा था कि ये इसराइल के मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा था। ये वाकया 2024 के आगाज में पेश आया। हिजबुल्लाह को दिए गए आम से दिखने वाले पेजर्स में इंतहाई चालाकी से तबाहकुन बंद छुपा कर नस्ब किए गए थे, जिसका मकसद लबनानी ग्रुप को शदीद नुकसान पहुंचाना था। रिपोर्ट के मुताबिक पेजर्स की बैटरियों में प्लास्टिक के धमाका खेज मवाद का एक छोटा लेकिन ताकतवर चार्ज मौजूद था। लबनानी ज़राए का कहना है कि इसमें एक नया डेटोनेटर जो एक्स स्कैनर्स में भी जाहिर नहीं होता को डिजाइन में शामिल किया गया था। पेजर्स की बैटरियां दरअसल छोटे लेकिन ताकतवर प्लास्टिक बमों पर मुश्तमिल थी। इसमें एक नया किस्म का डेटोनेटर इस्तेमाल किया गया जो एक्सेस स्कैनर्स को भी धोखा देने की सलाहियत रखता था। इस ऑपरेशन के पीछे एक पेचीदा मंसूबा था, जिसमें मुबैना तौर पर इसराइली एजेंट्स ने जायली ऑनलाइन स्टोर्स, वेब पेजेस और पोस्ट तैयार की ताकि हिजबुल्लाह की सिक्योरिटी चेकर्स को फरेब दिया जा सके। इन पेजर्स धमाका डिवाइसेस को कैसे डिजाइन किया गया, इस हवाले से कहा जाता है कि पेजर बैटरी में दो मुस्ततिल लिथियम आयन सेल्स के दरमियान 6 ग्राम PETN प्लास्टिक धमाका खेज मवाद छुपाया गया था। इसमें जलने वाली एक पट्टी भी शामिल थी जो धमाका करने में मदद देती थी। इस पूरे ढांचे को एक धाती खोल में बंद किया गया था जो तकरीबन एक माचिस के साइज का था। इसकी खास बात यह थी कि इसमें आम धाती डेटोनेटर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ये एक्सरे स्कैनर्स में भी सामने नहीं आ सका। मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने माह फरवरी में मज़कूरा पेजेस वसूल किए। इन पेजर बम के डिजाइन का जायजा लेने वाले माहिरीन ने वजाहत की कि मामूल की सिक्योरिटी चेकिंग के तरीकाकार के मुताबिक इन्हें स्कैन किया गया, मगर इनमें बज़ाहिर कोई गैर मामूली चीज सामने नहीं आई। तशवीशनाक बात यह थी कि इन्हें इसमें भी कोई भी मशकूक चीज भी न मिली। गालिबन ये आलात बैटरी के अंदर चिंगारी पैदा करने के लिए नस्ब किए गए थे, जिससे धमाका खेज मवाद फट जाता। पेजेस की बैटरी में मौजूद धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर के गायब होने की वजह से हिजबुल्लाह के माहिरीन इन्हें पहचानने में नाकाम रहे और धोखा खा गए। पेजेस का धमाका इस वक्त हुआ जब उन्हें कोई खुफिया पैगाम मौसूल हुआ, जिसके बाद बहुत से लोग जख्मी और जाँ बहक हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस पेचीदा ऑपरेशन के पीछे मुबैना तौर पर मुसाद का हाथ था। तहम इसराइल ने सरकारी सतह पर इस वाक़े से मुतल्लिक ताहाल कोई तबसरा नहीं किया। इस हवाले से ना तो इसराइल के वजीर आजम के दफ्तर और ना ही लबनान की वजारत इत्तलात या मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के तर्जमान ने इस मामले पर कोई हतमी तबसरा किया और इसराइल ने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। इसके अलावा मुबैना तौर पर अमरीकी हुकाम को भी इस खुफिया ऑपरेशन के बारे में पहले से कोई इल्म न था। ये पेजर्स नहीं बल्कि धमाका खेज पेजर डिवाइसेस थी। इसका पता कैसे चलाया गया, इस हवाले से रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मगर बज़ाहिर ये वो इतनी बड़ी गलती थी जो अगर जरा से गौर करने पर पकड़ी जाती तो शायद लबनान में शहरियों के साथ वो होलनाक वाकया पेश न आता जिसने उन्हें दोनों आंखों और दोनों हाथों से महरूम कर दिया। दरअसल इन पेजर्स की बैटरियां बज़ाहिर आम लिथियम आयन बैटरियों जैसी लगती थी, लेकिन इनका मॉडल नंबर L1PT783 मार्केट में कहीं भी दस्तयाब न था। तो अगर पकड़ा जाता तो इसराइल का बनाया गया मंसूबा खाक में मिल सकता था। मगर बदकिस्मती से इन पेजर्स को खोलकर इनकी बैटरियों को चेक करने की तरफ ध्यान किसी का न गया और इसराइल अपने मकसद में कामयाब हो गया। इसराइली एजेंट्स ने एक मुकम्मल जाली पस मंजर तैयार किया ताकि हिजबुल्लाह को धोखा दिया जा सके, मगर जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा। इसराइली इंटेलिजेंस ने एक मुकम्मल हिकमत अमली मुरतब की थी। हिजबुल्लाह अपनी खरीदारी के तरीका कार में बहुत मोहतात दिखाई देता था। एजेंट्स ने इस बात को यकीनी बनाया कि अगर हिजबुल्लाह इसकी तहकीकात भी करती है तो इसे कोई शवाहिद न मिल सके। हत्ता कि मुबैना तौर पर इसराइली एजेंट्स ने हिजबुल्लाह को धोखा देने के लिए एक जाली मॉडल AR925 पेजर इस्तेमाल किया, जो कि मार्केट
में कहीं था ही नहीं। ये खास तौर पर डिजाइन किया गया पेजर एक मशहूर ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो के ब्रांड के नाम से हिजबुल्लाह को फरोख्त किया गया। पेजर हमले के एक दिन बाद गोल्ड अपोलो के चेयरमैन शो चिंग कवांग ने सहाफियों को बताया कि तकरीबन 3 साल कबल इनके साबिक मुलाजिम टेरेसिया ओ और इनके अफसर जिसका नाम टॉम था ने लाइसेंस मुआहदे के हवाले से बातचीत की थी। शो चिंग ने बताया कि उन्हें टेरेसा वू के आला अफसर के बारे में ज्यादा मालूमात ना थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करने और इन्हें गोल्ड अपोलो के तहत मार्केट करने का हक दे दिया। चेयरमैन ने बताया कि वो AR-924 से मुतासिर नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी इसकी तस्वीर और प्रोडक्ट की तफसीलात अपनी कंपनी की वेबसाइट पर शामिल कर दी, जिससे इसे पहचान और साख मिली। तहम इनकी वेबसाइट से AR-924 को बराह रास्त खरीदने का कोई तरीका मौजूद न था। शो ने मजीद कहा कि इन्हें पेजर्स के मोहलिक होने या हिजबुल्लाह पर हमले के खौफनाक मंसूबे के बारे में भी कोई इल्म न था। तहम उन्होंने अपनी कंपनी को इस साजिश का शिकार करार दिया और ये एक ऐसी तारीखी साजिश थी जिसने मंजर आम पर आते ही सबके रोंगटे जरूर खड़े कर दिए हैं।